हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है पावर प्लांट इंजीनियरिंग। इसमें कुछ बेसिक टर्म्स को देखेंगे जो हमारे इन फ्यूचर काम आने वाला है। सबसे पहले कनेक्टेड लोड। कनेक्टेड लोड क्या होता है? वो सारा लोड होता है जो आप एक पावर प्लांट के साथ कनेक्ट करके रखते हो। मे बी आप इसे यूज करो या ना करो, मैटर नहीं करता। जैसे मान लीजिए आपका घर है, आपके घर में कई सारे इक्विपमेंट है, एसी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, गीजर है। तो आप ऐसा तो नहीं कि पर्टिकुलर एक ही समय पे सारे इक्विपमेंट को यूज करते हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो जो कनेक्टेड, जो भी आपने इक्विपमेंट को इलेक्ट्रिक के साथ कनेक्ट कर रखा, चाहे आप उसे ऑपरेट करो ना करो, सारा का सारा कनेक्टेड लोड में आता है। मतलब कनेक्टेड लोड क्या है कि वो सारा जो भी आपके घर में अप्लायंसेस वो कनेक्टेड लोड के अंदर आएगा, अगर वो इलेक्ट्रिक से चलता है तो। उसका डिमांड। डिमांड क्या होता है? जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपके घर में एक एनर्जी मीटर लगा होगा, नॉर्मल जो सिंगल फेस का एनर्जी मीटर होता है 2 किलोवाट का तक आता है। तो वो जो आपकी डिमांड है वो 2 किलोवाट की है। तो नॉर्मली जो आपकी डिमांड है कि भैया हमको एसी भी चलाना, फ्रिज भी चलाना है, वॉशिंग मशीन भी चलाना, तो उसको डिमांड कहते हैं कि हमें इतना पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट है। और जो इसकी यूनिट होती है वो किलोवाट होती है, और किलो वोल्ट एम्पियर होती है। मैक्सिमम डिमांड और पीक डिमांड क्या होता है? वो मैक्सिमम वैल्यू जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में 4 एसी है, 4 एसी है, एक एसी आपकी 8 एम्पीयर की करंट ले रही है, तो आप उसे मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लीजिएगा कि अगर 8 चौको 32 एम्पीयर तक करंट जाएगा, तो उस हिसाब से आप ये निकाल लीजिएगा कितना लोड हमारा है, और वो मैक्सिमम लोड की एक्यूरेसी, जो मैक्सिमम लोड होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी करंट की और वाटेज की, वो मैक्सिमम डिमांड कहलाएगी आपकी। डिमांड फैक्टर क्या होता है? मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय कनेक्टेड लोड। आपके पास कितना मैक्सिमम डिमांड और कनेक्टेड लोड कितना। कनेक्टेड लोड हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप सब कुछ एक साथ ही ऑपरेट कर रहे हो। तो जो डिमांड फैक्टर होता है लेस देन 1 आता है, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टेड लोड क्या होता है? मोर देन होता है मैक्सिमम डिमांड से। लोड फैक्टर क्या होता है? लोड फैक्टर का मतलब क्या है? पहली बात तो आपको पता है लोड क्या है। लोड क्या चीज होता है? जो आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हो उसे लोड कहते हैं। इट में भी लाइट, फैन, एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है, वॉशिंग मशीन। तो लोड फैक्टर क्या होता है? एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड। एवरेज लोड कैसे निकालते हैं? एवरेज लोड कैसे निकालते हैं? जो आपका कंजप्शन है उसे टाइम से डिवाइड कर दीजिए। मतलब लाइक आपको रिक्वायरमेंट 1 किलोवाट की, ठीक है, ये 2 किलोवाट की, उसको टाइम से डिवाइड कर दीजिए, इतने समय तक मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है, तो आपको एवरेज लोड मिल जाएगा। अगर एवरेज लोड को आप मैक्सिमम डिमांड से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपके पास लोड फैक्टर रहेगा। मैक्सिमम डिमांड क्या होता है? वो वैल्यू जो जो मैक्सिमम वैल्यू की डिमांड हो आपके पास, उसे मैक्सिमम डिमांड कहते हैं। डिरिवेटिव फैक्टर, ये होता क्या है? पर्टिकुलर लाइक मैं एक ग्रुप का एग्जांपल लो, तो उस ग्रुप में सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस ग्रुप में सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी, और उस ग्रुप, अगर मैं सबकी रिक्वायरमेंट को ऐड कर दूं, मान लीजिए आपके एरिया में कई सारे घर है और जिनकी रिक्वायरमेंट मोर देन 5 किलोवाट है, तो मैं क्या करूंगा, सबको ऐड कर दूंगा, और मैक्सिमम डिमांड ऑफ इंटरिंग ग्रुप, यानी पूरे ग्रुप का एक डिमांड को ऐड करके, और जो इंडिविजुअल ग्रुप के पर्सन का होगा उन सबको ऐड करके डिवाइड कर दूंगा, तो उसे डेरिवेटिव फैक्टर कहते हैं। सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, एक बंदे का मैक्सिमम डिमांड कितना होगा और पूरे ग्रुप का डिमांड कितना होगा, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? डेरिवेटिव फैक्टर कहते हैं। यूटिलिटी फैक्टर क्या होता है? द यूटिलिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम जनरेशन, कितना जनरेट कर रहे हो, मैक्सिमम पीक डिमांड टू द जनरेटेड कैपेसिटी, आप कितना जनरेट कर रहे हो और आपकी प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, इसके रेशियो को क्या कहते हैं? यूटिलाइजेशन फैक्टर। उसके बाद आता है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। ये क्या होता है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस इन किलोवाट आवर, आप कितना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो और उस प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, टू द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी दैट कुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड एक्सप्रेस इन द डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिकली। ये वो है, ई का मतलब क्या है कि आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हो किलोवाट आवर में, और प्लांट की कैपेसिटी कितनी है वो यहाँ दे रखा है। ये फैक्टर है, देखिए प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का मतलब क्या है? कितना प्रोड्यूस कर रहे हो और कितना प्रोड्यूस कर सकते हो। E से एनर्जी प्रोड्यूस इन किलोवाट, एंड सी द कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, टी द टोटल टाइम ऑफ द आवर, कितने समय तक आप उसे ऑपरेट कर रहे हो। यूज प्लांट फैक्टर, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस इन द गिवन टाइम मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ एनर्जी। बिल्कुल सिमिलर है ये, देखिए यूज प्लांट कैपेसिटी फैक्टर और प्लांट यूज फैक्टर दोनों सेम है। आपने कितना प्रोड्यूस किया और कितना प्रोड्यूस कर सकते थे, उन दोनों को रेशियो को क्या कहते हैं? प्लांट यूज फैक्टर। वेटी द, कितने देर तक आप उसे ऑपरेट कर रहे हो, कितने समय तक। अब यहाँ पे आता है टाइप ऑफ लोड।
रेजिडेंशियल लोड, जैसे आपके घर का लोड है, लाइट, फैन, पंप, मोटर, जो नॉर्मल लोड होता है उसे हम कहते हैं रेजिडेंट लोड। और ये लोड बहुत ही कम होता है, उसके बाद तो कॉमर्शियल लोड, जैसे हॉस्पिटल में हो गया, रेस्टोरेंट में हो गया, ये सारे के सारे तो कॉमर्शियल, जिससे हम अर्न कर रहे होते हैं पैसा। उसके बाद इंडस्ट्री लोड, जो प्रोडक्शन के कारण प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, जैसे लाइक मैं कहूँ कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो यूज किया जाता है उसे इंडस्ट्री लोड कहते हैं। उसके बाद आता है म्युनिसिपल लोड, लाइटिंग के लिए यूज किया जाता है। और उसके बाद आता है इरेस्टर्नल लोड, बेसिकली इलेक्ट्रिक मोटर सप्लाई, पंप के लिए यूज किया जाता है पानी सप्लाई के लिए। ट्रैक्शन लोड, लाइक कार, लाइक इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एंड ट्रक, ट्रेन, इनमें आता है। अब लोड कर्व क्या होता है? बेसिकली लोड कर्व एक लाइक कर्व होता है जो हमें पर्टिकुलर टाइम के ऊपर वो लोड को प्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे ये देखिए, ये है डिमांड, ये मतलब ये है लोड, ठीक है, और ये टाइम। तो ये बता रहा है कि इस समय पे मान लीजिए कि अगर इसमें डिवाइड कर दूं टाइम को अकॉर्डिंग टू अस, जैसे कि मैं 24 घंटे से डिवाइड कर सकता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7, या महीने से, या अकॉर्डिंग टू टाइम तो मैं अपने हिसाब से ले सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, मैं पर्टिकुलर टाइम पे उस पर्टिकुलर लोड को देख पाऊंगा, तो इसी को कहते हैं लोड कर्व। A load curve or light graph is a graph record showing the power demand for the every instant, हर एक वैल्यू पर, हर एक टाइम पे आप लोड को देख पाओगे कि हमारा लोड कितना है। ड्यूरिंग द सर्टेन टाइम इंटरवल, कुछ समय पे आप देख सकते हो। सच एस रिकॉर्ड में भी कवर 1 आवर, 1 घंटे, जैसे मान लीजिए इस समय को मैंने 1 घंटे में डिवाइड कर दिया, 0 1 2 3 4, तो लाइक मैंने इसे 60 डिवाइड टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, और पर्टिकुलर मैं किसी ना किसी इंस्टेंट पे मुझे एक वैल्यू मिलेगी पावर की, लोड की। तो वही बता रहा है। विच केस इट वुड बी एन आवर्स लोड ग्राफ 24 आवर्स, हो सकता है 1 घंटे का हो, 24 घंटे का हो, 1 महीने का हो, 1 साल का हो, मे बी इट डिपेंड ऑन यू, आप किस तरीके से ग्राफ को डिजाइन कर रहे हो। इन विच केस इट वुड बी ईयरली लोड ग्राफ, द फ्लोइंग पॉइंट आर। अब कुछ चीजों को हमें नोटिस करके चलना होता है। द एरिया अंडर द लोड कर्व, जो ये एरिया ना, ये इस कर्व के अंदर का, उसकी बात चल रही है। द एरिया अंडर लोड कर्व रिप्रेजेंट द एनर्जी जनरेटेड इन द पीरियोडिक कंसिडरेशंस। अब जब डिमांड इतनी है तो जनरेशन भी इतना ही होगा। द एरिया अंडर द कर्व डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ आवर गिवन द एवरेज लोड। अब एवरेज लोड निकालने के लिए मैंने क्या कहा था कि आप लोड को टाइम से डिवाइड कर दो, तो इसका एरिया निकाल लो आप, ठीक है, इंटीग्रेशन करके जो भी हो। आपको ये ऐसे एक्चुअल में एरिया निकालने के लिए नहीं देंगे, आपको एक अलग ही लाइक देंगे, लोड ड्यूरेशन कर्व में निकालेंगे हम। इसमें क्या है, आपको इसका एरिया निकाल लेना और इसका जो टाइम लिया ना आपने कंसीडर किया, उस टाइम से डिवाइड कर देना। तो उस टाइम से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा आपके पास, एवरेज लोड आ जाएगा ऑफ पावर स्टेशन। द पीक लोड ऑफ इंडिकेट, अब पीक लोड क्या है, ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे देखिए, इसे पीक लोड कहता है। मैं थोड़ा और जूम करता हूँ, हाँ ठीक है, इतना ये दिखाई दे रहा है, इसे पीक लोड कहता है। मैक्सिमम लोड, इससे ऊपर आपका लोड नहीं जा रहा। और ये जो जो मिनिमम है इसे बेस लोड कहता है। ये जो ये लाइन से दिखाई दे रही है ना, इसे बेस लोड कहता है, और इसे पीक लोड का लाइन कहता है, पीक लोड, ठीक है। ये पीक, ये जो ये एवरेज लोड है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये लाइन, ये बीच वाली एवरेज लोड है। एवरेज लोड को कैसे निकालते हैं, इस पूरे का एरिया निकाल लो और आपको टाइम से डिवाइड कर दो। तो द पीक लोड इंडिकेट द लोड कर्व ग्राफ रिप्रेजेंट द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द पावर स्टेशन। ये मैक्सिमम डिमांड भी आपको दिखा रहा है, मैक्सिमम डिमांड इतना है, मैक्सिमम डिमांड को पीक लोड कहते हैं। एंड आफ्टर एवरेज लोड भी दिखा रहा है और बेस लोड भी दिखा रहा है। सिग्निफिकेशन ऑफ लोड कर्व, क्या लाइक इसके क्या इंपॉर्टेंस है उसकी बात चल रही है। लोड कर्व गिव फुल इन्फॉर्मेशन, ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता है कि आपका किस समय पे कितना पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, कम हो रही है, उस हिसाब से जनरेशन को कंट्रोल कर सकते हो। अबाउट द इनकमिंग एंड हेल्प टू द डिसाइड टू द इंस्टॉलेशन कैपेसिटी, आप उसके हिसाब से ही प्लांट की कैपेसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे। जैसे मान लीजिए कि आपने एक प्लांट पे कई सारे सब स्टेज जनरेशन लगा रखे हैं, आप उस हिसाब से सिस्टम को ऑन ऑफ करोगे। इकोनॉमिक्स ऑफ जनरेशन के अंदर आप ये टॉपिक पढ़ोगे। कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, पावर स्टेशन एंड द डिसाइड द इकोनॉमिक साइज ऑफ वेरिएशन जनरेशन यूनिट। इसमें आप ना कॉस्ट, जैसे क्या होता है कि पावर स्टेशन में हमें कॉस्ट को कम करना होता है, तो जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी उसको हम ज्यादा यूज करेंगे, तो उस हिसाब से हम लोड को वेरी करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, लोड कर्व से हमें पता चलता है कि हमें लोड को कब इंक्रीज करना है, कब डिक्रीज करना है, यानी पावर जनरेशन को कब इंक्रीज करना है, कब डिक्रीज करना है। दे कर्व आल्सो हेल्प टू एस्टिमेट, ये कर्व जो है एस्टिमेट करने में हेल्प करता है। जनरेटिंग कॉस्ट एंड डिसाइड टू ऑपरेटिंग शेड्यूल, और ये भी डिसाइड करने में हेल्प करता है कि हमें कब जनरेशन को इंक्रीज करना है और डिक्रीज करना है ऑफ द पावर स्टेशन।
द सीक्वेंस इज विच डिफरेंस यूनिट शुड बी रन। जो अलग अलग डिमांड पे, जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर आपको पता है कि मेरा इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लोड मैक्सिमम रहेगा, तो आप इस पॉइंट पे 2 जनरेशन 3 जनरेटर इससे ज्यादा भी यूज कर सकते हो। आपको पता है बेस पॉइंट पे यहाँ पे यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मेरा जो लोड होगा वो कम होगा, तो यहाँ पे आप सिंगल जनरेटर डबल जनरेटर यूज कर सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट। उसके बाद आता है लोड ड्यूरेशन कर्व। बिल्कुल ही सिमिलर होता है। देखिए हमने क्या किया इसी कर्व को, अब इसमें क्या था, देखिए बेसिकली क्या था, मैं आपको इसका एवरेज लोड निकाल के दीजिए तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा एनालिसिस करने में। आप ये तो बता सकते हो कि यहाँ पे इतना लोड है, लेकिन यहाँ इसका एरिया कैलकुलेट करना, इनको डिवाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उसी की जगह आ गया लोड ड्यूरेशन कर्व। देखिए इसे लोड कर्व कहते हैं, इसे लोड ड्यूरेशन कर्व कहते हैं। दोनों में थोड़ी लाइक है तो सिमिलरिटी। होता है क्या इसमें ना, हम एक जैसे ये वैल्यू है, इस चीज को ना हमने कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम लोड जाएगा ना, हमने एक स्ट्रेट लाइन मान लिया, हमने कंसीडर कर लिया कि वो जो लोड है वो वेरी नहीं हो रहा उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम लोड है, पीक लोड जिसे कहते हैं, वो 35 किलोवाट है, और जो मिनिमम लोड है यानी जो बेस लोड है वो 3 किलोवाट है, ठीक है। और जो एवरेज है, इनका एरिया निकाल के आपको टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ के बीच में जो भी टाइम आएगा उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका एवरेज लोड निकल जाएगा। इसकी भी एक बार थ्योरी देख लेते हैं। A low duration curve represent rearrangement of the load element। करो लॉजिकल लोड कर्व। लोड कर्व का ये एक रीअरेंजमेंट है इन ऑर्डर ऑफ डिस्केडिंग मैग्नीट्यूड ऑफ द कर्व ऑफ डेरिवेटेड फ्रॉम टू द करो लॉजिकल लोड कर्व। देखिए क्या था, मैंने आपको क्या बताया था, प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि यहाँ पे मैं आपको एरिया निकालने के लिए कहूँ तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एरिया निकालने के लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। ln2b का फॉर्मूला लगा के आप एरिया निकाल सकते हो पर्टिकुलर, और फिर उस एरिया को ऐड करके टाइम से डिवाइड कर सकते हो। फिगर 7.2 शो द टाइपिकली डेली लोड कर्व। ये जो लोड कर्व दिया ये डेली का दिया, यानी 6 से 6 12 घंटे के बीच का लोड कर्व दिया इन्होंने। लोड कर्व 6 से 6 12 घंटे ही होते हैं। ये 6 फिर ये 6, और मे भी थोड़ा टाइम का देख लेना आप। It may be observed the maximum load of the power station 35 kilowatt at 8 am। यानी इसने बताया कि 8 am to 2 pm में मैक्सिमम लोड होता है, यानी सुबह के 8 बजे से दोपहर के 12 बजे तक 35 किलोवाट का लोड है। दिस प्लॉट इज फिगर 7.3, इसी को 7.3 में शो कर रखा है इन्होंने, ठीक है। हाँ ठीक है। उसके बाद देखते हैं the other load and load curve are plot in the descending order, the same figure as this is called load duration curve। इसी कर्व को जो मैक्सिमम लोड था उसको आगे, उसके बाद फिर मिनिमम लोड, उसके बाद फिर मिनिमम लोड, उसके बाद फिर मिनिमम लोड, उसके बाद फिर मिनिमम लोड को इन्होंने ड्रॉ कर दिया। सिंपल है, इसी चीज को रीअरेंजमेंट कर रखा है, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं रखा। इसी को कहते हैं लोड ड्यूरेशन कर्व, ठीक है। द फ्लोइंग पॉइंट ऑफ द नोट, मतलब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है उसे देखते हैं। द एरिया अंडर द लोड ड्यूरेशन कर्व आर द corresponding chronological load curve is equal to represent the total energy डिवाइडेड बाय द जनरेटेड स्टेशन। यानी देखिए आपको जो आपका डिमांड हो इतना तो जनरेट भी इतना ही होगा, लॉसेस को हमने कंसीडर नहीं किया है। लोड ड्यूरेशन कर्व गिव द क्लियर एनालिसिस। जो लोड ड्यूरेशन कर्व गिव द क्लियर एनालिसिस ऑफ जनरेशन पावर इकोनॉमिकली प्रॉपरली सिलेक्शन ऑफ बेस लोड पावर प्लांट एंड पीक लोड पावर प्लांट बिकॉज इजिली। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो बेस लोड है वो 3 किलोवाट और जो पीक लोड है वो 35 किलोवाट। एवरेज आपको निकालना आता है, एरिया निकाल के टाइम से डिवाइड कर दीजिए 24 आवर से, तो आपको एवरेज निकल जाएगा। तो आपको बेस लोड यानी मिनिमम आपको 3 किलोवाट तो चलाना ही है, उसके बाद जो मैक्सिमम होगा 35 किलोवाट होगा। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो आपको यहाँ पे 1 जनरेटर चलाना है, 2 चलाना, 3 चलाना है। तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।